बजट में इनकम टैक्स पर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। 12 से 15 लाख तक की आय पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख की आमदनी पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स देना होगा। 24 लाख के ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। अब 12 लाख से ऊपर की आमदनी होने पर 4 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं होगा। 4 से 8 लाख की आय पर 5% और 8 से 12 लाख की आय पर 10% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो कि पहले 50,000 रुपए था। 8 लाख तक की आय पर 30,000 रुपए की बचत होगी। 9 लाख की आमदनी पर 40,000 रुपए की बचत होगी। 10 लाख की आमदनी पर 50,000 रुपए की बचत, 11 लाख की आमदनी पर 65,000 रुपए की बचत होगी। 12 लाख की आमदनी पर मिडिल क्लास को 80,000 का फायदा होगा। खरीदारी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव होगा। अगले हफ्ते सरकार लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। सरकार ने इनकम टैक्स पर नया कानून बनाने का ऐलान किया है। अगले हफ्ते बिल पेश होगा। केवाईसी की प्रक्रिया होगी आसान। नए इनकम टैक्स बिल पर वित्त मंत्री ने कहा कि नए बिल से मध्यम वर्ग को फायदा होगा। इसमें दंड की जगह न्याय पर जोर होगा। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट मिलेगी। बजट में सरकार ने बुजुर्गों के लिए टैक्स डिडक्शन की सीमा 50,000 से 1 लाख रुपए तक की। बजट में टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है। 6 लाख रुपए तक टीडीएस नहीं लगेगा। टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई। कैंसर की 36 दवाओं से कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर भी 5% की छूट मिलेगी। बजट में सरकार ने 200 कैंसर सेंटर खोलने का ऐलान किया है। सभी जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेंगे। मोबाइल और मोबाइल की बैटरी सस्ती होंगे। कपड़े, इलेक्ट्रिक कारें, एलईडी, स्मार्ट टीवी सस्ते होंगे। सरकार ने 2.5% कस्टम ड्यूटी घटाई। बिहार के लिए बजट में कई बड़े ऐलान। पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 3 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। बजट में मिथिलांचल के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान। फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा। आईआईटी पटना में हॉस्टल बनाने समेत कई बड़ी घोषणाएं। वित्त मंत्री बोली, हमारा फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर है। 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया। बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई है। सरकार ने 100% एफडीआई को मंजूरी दी। होम डिलीवरी करने वालों का बीमा करेगी सरकार। फूड डिलीवरी वालों का होगा रजिस्ट्रेशन। 1 करोड़ होम डिलीवरी वालों को होगा सीधा फायदा। महिलाओं के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान। एससी/एसटी के एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन की योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं के लिए खास ऑफर। उद्योग के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। बजट में सरकार ने 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की भागीदारी से विकास करेंगे। चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा। शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की शहरी चुनौती निधि खोलेगी सरकार। उड़ान योजना के विस्तार की भी जानकारी दी गई। 100 नए शहरों को योजना से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, देश की प्रगति को बढ़ाना हमारा टारगेट। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। महिला और किसानों को आर्थिक मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य। वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलने पर सरकार का जोर है। भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता है। बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान। 100 जिलों में योजना की शुरुआत होगी। मखाना किसानों के लिए बड़ा ऐलान। सरकार ने मखाना बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है। बजट में कपास प्रोडक्शन मिशन का भी ऐलान किया गया है। कपास उगाने वाले किसानों के लिए 5 साल का पैकेज होगा। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी 5 लाख रुपए की है। एमएसएमई के लिए सरकार ने लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया है। स्टार्टअप को अब 20 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएगी सरकार। वित्त मंत्री बोली, अनुसंधान उच्च पैदावार बीजों की 100 से ज्यादा किस्मों को उपलब्ध कराएंगे। बजट में खिलौना निर्माण के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू करने का ऐलान। वित्त मंत्री बोली, भारत को खिलौने का ग्लोबल हब बनाएंगे। शिक्षा को लेकर भी बजट में सरकार ने घोषणाएं की। वित्त मंत्री बोली, मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाएंगे। आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराने का ऐलान किया। 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, विकसित भारत की दिशा में यह बजट स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर देता हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में बड़े सुधारों पर जोर दिया गया है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला है यह बजट। बजट में खाद्य सुरक्षा पर दिया गया विशेष ध्यान। निर्मला सीतारमण बोली, यह बजट किसानों और युवाओं का बजट है। बजट के बाद लोकसभा में मौजूद मंत्रियों और सांसदों ने वित्त मंत्री का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने निर्मला सीतारमण को हाथ जोड़कर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बजट को पीपल्स ऐतिहासिक बजट बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट तैयार करने वाली टीम को दी बधाई। प्रधानमंत्री बोले कि ये आम आदमी का बजट है। 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा और विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने वाला बजट।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से सेविंग भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगा, ग्रोथ भी होगी। यह आम आदमी की जेब भरने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को बधाई दी। कहा 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने से नौकरी पेशा वर्ग खुश है। सभी आय वर्ग के लिए टैक्स में कमी हुई है। बजट पर सीएम योगी का पहला रिएक्शन। कहा पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था बदली। सीएम योगी ने कहा कि इस बजट में देश को एक नई उड़ान मिलेगी। आंगनबाड़ी 2 प्रोग्राम की योजना गरीबों और महिलाओं के लिए लाभकारी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले सरकार से बेहतरीन पेश बजट को लेकर खुशी जाहिर की। विपक्ष को इतने शानदार बजट की उम्मीद नहीं थी, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट की तारीफ की। कहा यह बजट सभी को अमृतकाल में विकसित भारत बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले देश के हर नागरिक के सपने को पूरा करने वाला बजट है। राज्य की 3 करोड़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट बताया। बोले बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री का आभार। बजट पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। एक्स पर लिखा यह बजट गोली के घाव पर मरहम पट्टी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले यह विकसित भारत का बजट है। इस बजट में हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया। अखिलेश यादव का सरकार पर तंज। कहा आज के बजट में सरकार का हर आंकड़ा झूठा है। बजट से ज्यादा महाकुंभ में जान गंवाने वालों का आंकड़ा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट का जेडीयू सांसद संजय झा ने स्वागत किया। कहा बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद का बयान। कहा बिहार में चुनाव इसलिए सपना दिखाया जा रहा है, किसान मजदूर गरीब महंगाई की मार झेल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। बोली ये मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी जीत है। पिछले 10 सालों से इसकी मांग हो रही थी। बजट भाषण पर सांसद हरसिमरत कौर बादल का बड़ा बयान। बोली वित्त मंत्री ने संबोधन में पंजाब का जिक्र नहीं किया, जहां किसान एमएसपी की गारंटी के लिए धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आम बजट को बिहार का बजट बताया। बोले पूरे बजट में सिर्फ बिहार के लिए घोषणाएं की गई हैं। ये भारत सरकार का बजट है या बिहार सरकार का। केंद्रीय बजट पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने शानदार बजट पेश किया। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का विपक्ष पर निशाना। कहा बिहार को लेकर किए गए ऐलान पर नहीं होनी चाहिए आपत्ति, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। बजट को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बोला ये बजट पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट है। आम जनता के लिए इसमें कुछ भी नहीं। मिडिल क्लास को राहत पर विपक्ष का तंज। कांग्रेस के शशि थरूर बोले जब नौकरी ही नहीं तो टैक्स किस बात का। बजट को लेकर रवि किशन बोले कि गरीब मध्यम वर्ग के लिए यह अद्भुत बजट है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट को ऐतिहासिक बताया। कहा बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा मोदी सरकार के बजट की हर ओर हो रही है चर्चा, सभी वर्ग का बजट में ध्यान रखा गया। केंद्रीय बजट को आरजेडी ने जुमला बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि न विशेष पैकेज मिला, न विशेष राज्य का दर्जा मिला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया। कहा बजट में देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 15 मिनट का बजट भाषण दिया। पिछली बार 1 घंटे 25 मिनट का भाषण दिया था। 2021 में 2 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ओम बिरला ने सीतारमण को लगातार 8वीं बार बजट पेश करने पर शुभकामनाएं दी। दिल्ली के मुस्तफाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील। गृह मंत्री अमित शाह का दावा 8 फरवरी को दिल्ली की सरकार बदलने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह का केजरीवाल पर निशाना। कहा केजरीवाल ने शराब घोटाले में खाया करोड़ों रुपए। गृह मंत्री अमित शाह ने आपको घेरा। कहा दिल्ली में 3G सरकार चल रही है, घोटाले वाली सरकार, घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और घपला करने वाली सरकार। दिल्ली के सदर बाजार में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। आप पर निशाना साधते हुए कहा दिल्ली में सबसे बड़ा शराब घोटाला मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल ने किया। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना। कहा बीजेपी सिर्फ अडानी और अंबानी को मदद करने के लिए काम करती है। प्रियंका गांधी ने चांदनी चौक में रैली को किया संबोधित। कांग्रेस के समर्थन में वोट की अपील। बोली शीला दीक्षित के समय दिल्ली में बहुत से काम हुए। चांदनी चौक की रैली में बोली प्रियंका गांधी पीएम मोदी का 80% भाषण दूसरों की आलोचना करने में खत्म होता है। वे हर चीज का दोष नेहरू पर डालते हैं। सीएम योगी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से की मुलाकात। सतुआ बाबा के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी बोले कि हादसे के रूप में चुनौती सामने आई, सनातन विरोधियों की कोशिश नाकाम हुई। सीएम योगी ने साधु संतों की सराहना की। बोले मुश्किल समय में संतों ने अभिभावकों की भूमिका निभाई है। सीएम योगी ने प्रयागराज के बॉर्डर पर जाम और सुरक्षा का हवाई सर्वे किया। अफसरों को बेहतर इंतजाम के निर्देश दिए। सीएम योगी ने भगदड़ वाली जगह का निरीक्षण किया है, अधिकारियों से लिया अपडेट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रयागराज में महाकुंभ का दौरा किया। सीएम योगी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति ने सिर पर शिवलिंग रखकर संगम में डुबकी लगाई। संगम किनारे विधि विधान से पूजा अर्चना। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने लेटे हनुमान जी मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्नी के साथ अक्षय वट के दर्शन किए। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे 77 देशों के राजनयिक संगम में डुबकी लगाई, फोटो शूट भी करवाया।
वसंत पंचमी स्नान को सफल बनाने में जुटा प्रशासन। नगर विकास प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने घाटों का निरीक्षण किया। महाकुंभ भगदड़ को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने साधा निशाना। कहा, सरकार को घटना की सही जानकारी देनी चाहिए।